ससुर जी, धीरे धीरे बहुत दर्द हो रहा है बहू। थोड़ी देर और फिर दर्द नहीं होगा दोस्तों। यह कहानी अकेले में सुनना आपको बाथरूम भी जाना पड़ सकता है। आज की कहानी बहुत रोमांटिक और मज़ेदार होने वाली, इसीलिए पूरा ज़रूर सुने। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल शिल्पा के रोमांटिक स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कहानी तो मैं आपके लिए ही बनाती हूँ ना। मेरा नाम अंजलि है और मेरे पति का नाम विनोद है और मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है। और 26 वर्ष की उम्र में मैं विधवा हो गई। मेरे पति एक्सीडेंट में मृत्यु लोक पहुंच गए। अब घर में हम 3 ही लोग रह गए थे। एक मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ। मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेलापन से महसूस कर रही थी। एक दिन मेरे पापा आए और कहने लगे, चल बेटी घर, अब तेरा बच्चा ही क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया, चल। अपने घर में सोच रही थी और इतने में मेरे ससुर जी आ गए और बोले, नहीं, ये हमारी बहू यही रहेगी, हम इनको बेटी की तरह रखेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी ही देर में मेरी सासू माँ आ जाती है और पिताजी से कहने लगती हैं, हाँ, तुम्हारी बेटी का बच्चा ही क्या है, या अकेला कैसे अपना जीवन बिताएगी और कैसे रहेगी, विधवा, इनको और कहीं दूसरी जगह दे देना। इतने में मेरे ससुर जी बोले, नहीं, ये यही रहेगी, अंजलि को मैं रखूंगा। ये सुनकर मेरे पापा घर चले गए और मैं ससुर जी और सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी और ससुर जी भी मेरा बहुत ख्याल और ध्यान रखते थे। लेकिन मेरी सासू माँ की नज़र मुझ पर और ससुर जी पर ही रहती थी। मेरी सासू माँ को ऐसा लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर है। एक दिन ज़रूर मैं देखूंगी। एक दिन मेरी सासू माँ ससुर जी से कहती हैं, इन जवान और विधवा बहू को अपने घर में क्यों रखा, गांव वाले और बाहर वाले क्या कहेंगे। तभी ससुर जी बोले, वह मेरी बेटी के समान है, मैं उनका ध्यान रखूंगा, मुझको गांव वालों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वह समय आ ही गया जो सासू माँ चाहती थी। सासू माँ के पास ससुर जी रात की 1 बजे चले गए। तभी सासू माँ ने देखा तो उनके पति कमरे में नहीं थे। ससुर जी मेरे कमरे में आ गए थे। 1 बजे ताबी सासू माँ बाहर से सुन रही थी। मेरी आवाज़ निकल रही थी, ससुर जी थोड़ा धीरे धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। तभी ससुर जी बोल, थोड़ी देर और बहू, फिर दर्द नहीं होगा। यह सब सुनकर मेरी सास माँ के भी हौस उठ गए। यह सब कुछ क्या चल रहा है। कमरे में सासू माँ के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर सुबह बहू कुछ बीमार सी रही। फिर मैं बोली, क्या हुआ बहू, ऐसी क्यों चल रही हो बहू। कुछ नहीं सासू माँ, थोड़ी तबीयत खराब है। मेरे पति भी सुबह के 9 गए थे और अभी भी सो रहे थे। मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। बहू बीमार सी है और मेरे पति अभी तक उठे नहीं, यह सब क्या है। फिर एक दिन मैं बहू के कमरे में जाकर पलंग के नीचे छप गई। कभी रात की 1 बजे गए थे और लाइट बंद हो गई थी। एक मेरे पति बहू के कमरे में आ जाते हैं। फिर बहू बोलती है, थोड़ा धीरे धीरे। फिर मेरे पति बोल, थोड़ी देर और बहुत ही दर्द नहीं होगा। मैंने सब कुछ देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। मेरे पति बहू के पैर में कुछ चोट आई थी उसे, पर मलम लग रहे थे। तभी बहू बोल रही थी, थोड़ा धीरे धीरे ससुर जी, बहुत दर्द हो रहा है। और मेरे पति ने कहा, थोड़ा देर और फिर दर्द नहीं होगा। ये सब मेरे को नहीं पता रहे थे, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ जाती तो ये बोलेगी, सासू माँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहा। और मेरे पति ने सही काम किया। बहू को दवा लगा रहे थे और उनकी बेटी की तरह रखा। ये बहू और ससुर जी का एक अनमोल रिश्ता है और ऐसा रिश्ता सदा बना रहे। मेरी सोच गलत थी और विचार जब तक आंखों से नहीं देखा तब तक किसी पर विश्वास नहीं करना। दोस्तों, यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अब कहानी नंबर 2 शुरू होती। बहू और ससुर जी की प्रेम कहानी। ससुर जी और बहू की एक प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रिश्तों की मर्यादा और परंपराओं को विशेष महत्व दिया जाता है। सुभाष जी अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। उनकी बहू राधिका एक शिक्षित और संस्कारी महिला थी।
शादी के कुछ समय बाद सुभाष जी के बेटे का एक हादसे में निधन हो गया। घर में गहरी उदासी छा गई। राधिका ने खुद को घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन सुभाष जी उसकी आंखों में छिपा दर्द समझ सकते थे। वे भी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन समाज के डर और मर्यादा के कारण अपने मन की बात नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे राधिका और सुभाष जी के बीच एक अनकहा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगा। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। राधिका ने सुभाष जी का ध्यान रखने के साथ साथ उनका हौसला बढ़ाया, और सुभाष जी ने राधिका को उसकी शिक्षा और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। समाज की बंदिशों के बावजूद उनका रिश्ता विश्वास, सम्मान और प्यार पर आधारित था। समाज ने उनके इस संबंध को गलत नजरिए से देखा, लेकिन उन्होंने इन बंदिशों को दरकिनार कर दिया। सुभाष जी ने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे उनका रिश्ता सामाजिक रूप से मान्य हो सके। इस रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि प्यार उम्र और रिश्तों की सीमाओं को नहीं मानता। यह कहानी एक प्रेरणा है कि हर रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर आधारित होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना ना भूलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कहानी 1 अच्छी लगी या कहानी 2, और आपको कैसी कहानी चाहिए, आपके लिए ला देंगे। बता देना। धन्यवाद दोस्तों।